साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग जानते हैं शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के माध्यम से हम शिक्षा जगत से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में आपसे बातचीत करते हैं और आपका सही दिशा में मार्गदर्शन करने का कार्य करते हैं। साथियों, आज हम किसी भी प्रकार की सूचना पर बात करने नहीं आए। वैसे भी आप लोगों ने आज अखबारों की कतरन खूब पढ़ी होगी। तमाम यूट्यूब चैनलों के द्वारा आपको यूपी टीजीटी, पीजीटी, अध्याचन और विज्ञापन की जानकारी दी गई होगी। तो इस संबंध में हम कभी अलग से समय निकालकर बातचीत करेंगे। लेकिन कभी कभी कमेंट पढ़ते हुए यह आभास होता है कि हमारे बहुत सारे साथी हताश हैं और निराश हैं प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर, क्योंकि 2022 की परीक्षा में उन्हें असफलता हाथ लगी है। उनका कमेंट पढ़कर उनके भीतर की जो हताशा निराशा है उसका आभास सहज ही लगाया जा सकता है। आज इस वीडियो के माध्यम से तैयारी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं हम करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो निश्चय ही आपका सिलेक्शन होगा। आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। चाहे आप पुराने कंप्यूटर रहे हों या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी पहली बार शुरू किए हों, पहली बार आपको परीक्षा देने का अवसर लगे, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे, इन बातों को मानेंगे तो निश्चय ही सिलेक्शन सूची में आपका नाम भी होगा। बातचीत शुरू करने से पहले यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। टीचिंग का लगभग मैंने सारा एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो मेरा जो स्वयं का अनुभव है परीक्षाओं को लेकर, मेरा जो दृष्टिकोण है या जो मेरा कॉम्पिटिटिव अप्रोच रहा है वो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद भी है कि बातें आपकी तैयारी में सहायक होंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा आपका सीधा संवाद स्थापित हो पाए, आपका सही दिशा में मार्गदर्शन किया जा सके और आप तक सही और प्रामाणिक सूचनाएं भी प्रेषित की जा सके। आइए बातचीत शुरू करते हैं। साथियों, अगर आप किसी भी एग्जाम को लेकर बेहतर कॉम्पिटिटर बनना चाहते हैं तो सबसे पहली शर्त है कि आपका जो लक्ष्य है वह आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट करते क्या हैं, कभी टीचिंग का कोई फॉर्म भर दिए, कभी पटवारी का भर रहे हैं, कभी पीसीएस का भर रहे हैं, कभी रेलवे का भर रहे हैं। मतलब जो भी फॉर्म आते हैं उनको वह क्रमशः भरते चले जाते हैं। इस तरह से ऐसे कैंडिडेट लक्ष्य केंद्रित पढ़ाई नहीं कर पाते। आपको अपने लक्ष्य के रूप में कोई एक एग्जाम निर्धारित करना है कि हमको ये एग्जाम क्वालिफाई करना है। बिल्कुल आप स्पष्ट जान लें, सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट। पहले आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें और लक्ष्य निर्धारित हो जाने के पश्चात उसको प्राप्त करने के लिए आपको पूरी ऊर्जा लगा देना है। फिर उसमें किसी प्रकार का आलस नहीं करना। आपने अगर अपना लक्ष्य निर्धारित किया है तो उसको अर्जित भी आप ही करेंगे। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई दूसरा आपकी सहायता करने नहीं आएगा। अब लक्ष्य निर्धारण हो जाने के पश्चात लक्ष्य प्राप्ति का समय भी आपको निर्धारित करना होगा। बिल्कुल आप स्पष्ट जान लें, आपने जिस लक्ष्य को निर्धारित किया है आप उसके विषय में बेहतर होमवर्क करें, अच्छे से कार्य करें। यह भी समझें कि यह एग्जाम कब तक होगा और हमको पढ़ने के लिए कितना अवसर मिलेगा, कितने दिनों में इस एग्जाम को हमको क्रैक करना है, फोड़ना है, कितने दिनों में इस एग्जाम को हमको क्रैक करना है, क्वालिफाई करना है। ये सारी योजनाएं आपको बनानी होंगी। अगर आप समय का निर्धारण नहीं करेंगे तो कई पंचवर्षीय योजनाएं आपकी गुजर जाएंगी। बिल्कुल स्पष्ट आप जान लें, अगर आप समय का निर्धारण नहीं करेंगे तो पढ़ाई करते हुए कई पंचवर्षीय योजनाएं आपकी गुजर जाएंगी, आपको पता नहीं चलेगा। आपको बिल्कुल समय निर्धारित कर देना है कि इतने समय के अंदर हमको एग्जाम क्वालिफाई करना है, अन्यथा की स्थिति में हम और कुछ देखेंगे और कुछ प्रयास करेंगे। लेकिन अभी आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, जिस एग्जाम को आपने टारगेट किया है, उस एग्जाम के लिए आपको समय भी निर्धारित करना होगा। जैसे आगामी जो परीक्षाएं होने वाली हैं टीचिंग की, उनकी परीक्षा तिथियों का अनुमान लगभग आपको होगा कि नवंबर में परीक्षाएं हो रही, दिसंबर में हो रही हैं। आपको कितना समय मिल रहा है उन परीक्षाओं के लिए, उतने ही समय में आपको अपना 100% देना है। अपनी तरफ से कोई चूक न हो, पूरी ऊर्जा के साथ आपको उस परीक्षा को क्वालिफाई करने का प्रयास करना है। अब साथियों, आपने जो भी लक्ष्य निर्धारित किया है, जिस नौकरी को आपने टारगेट किया है, उसको पाने के लिए आपको अथक परिश्रम करने के लिए तैयार रहना होगा। आप जान लें, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अगर आपको सफल होना है तो आपको शॉर्टकट से काम नहीं चलाना। कई बार कैंडिडेट पूछते हैं कि सर कितने घंटे पढ़ लें जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। भाई, आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया है, उस परीक्षा में कितने समय, इसका अंदाजा आपके पास है। कौन सी किताबें आपको पढ़नी है उसकी जानकारी आपको है, पाठ्यक्रम आपके पास है। तो आप ये जाने संसाधन की कमी आपके पास नहीं है।
सिर्फ और सिर्फ पूरी ईमानदारी के साथ आपको मेहनत करना है। भाई एग्जाम का जो भी सिलेबस है उसको घंटे में क्या बांटना, आपको परीक्षा से पहले उसको 4-5 बार पढ़ जाना है, अच्छे से इतना पढ़ना है कि आपके भीतर स्वयं आत्मविश्वास आ जाए कि अब जब भी परीक्षा होगी तो परीक्षा में हम बेहतर करने की स्थिति में आ गए हैं। मतलब मेहनत से आपको नहीं घबराना, इतनी मेहनत आपको करना है, ये सोचकर आपको परीक्षा देना है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वह आपके लिए आखिरी एग्जाम है, इसके पश्चात आपको इस परीक्षा में नहीं बैठना होगा। यही सोचकर आपको ईमानदारी से मेहनत करते हुए परीक्षा देना है। अब साथियों आपको बता दें, किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए सकारात्मक रहना बेहद जरूरी है। आपके आसपास बहुत सारे नकारात्मक लोग मिलेंगे जो दिन भर परीक्षाओं के नाम का रोना रोते हैं, बार बार आपको याद दिलाएंगे कि वो पढ़ने में इतना तेज था, उसका नहीं हुआ, वो दिन रात मेहनत करता है, उसका नहीं हो रहा है, हमारा कहाँ से हो जाएगा, तुम्हारा कहाँ से हो जाएगा। भाई ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। ऐसे लोगों को स्पष्ट कह दें कि भाई ठीक है, प्रयास करने में कुछ नहीं जाता, एक बार अपनी पूरी ऊर्जा लगाकर परीक्षा देख रहे हैं और देखते हैं कितने 30 मार्क इस परीक्षा में बैठते हैं। यकीन माने कोई भी परीक्षा पास करना इतना कठिन नहीं होता जितना उसकी कठिनाई का भ्रम फैलाया जाता है। आप देखते होंगे आपके आसपास बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी पाए हैं और पा भी रहे हैं, तो अगर आप भी मेहनत करेंगे तो आपका भी सिलेक्शन जरूर होगा। लेकिन शर्त यह है कि किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए जितनी मेहनत की आवश्यकता है, अगर उससे ज्यादा आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तभी आप सिलेक्शन सूची में आएंगे। तो नकारात्मक लोगों से दूर रहना है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको पढ़ाई करना है, क्योंकि अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है लेकिन आप किसी भी एग्जाम को लेकर भयभीत हैं, डरे हुए हैं, तो यह संभावना बनती है कि आप उस परीक्षा को पास न कर पाएं। आपकी तैयारी कम भी है लेकिन आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ परीक्षा देते हैं, इसलिए एक बेहतर कंप्यूटर की निशानी है कि उसका जो दृष्टिकोण होता है वह सकारात्मक होता है। अब साथियों सबसे अंतिम में आपको बता दें, किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए और उस परीक्षा में सेलेक्ट होने के लिए धैर्य का होना बेहद जरूरी है। बिना धैर्य के कोई परीक्षा नहीं पास की जा सकती। कोई भी परीक्षा सिर्फ आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं होती, ज्ञान के साथ साथ आपके धैर्य की भी परीक्षा होती है। एग्जाम आते आते आपको कई विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप उस समय धैर्य से काम नहीं लेंगे तो टूट जाएंगे और ऐसी स्थिति में परीक्षा को पास करना कठिन होगा। अगर आपका पिछला परीक्षा परिणाम नकारात्मक रहा है तब भी आपको हिम्मत नहीं हारना, धैर्य के साथ मेहनत करना है, निश्चय ही आगामी भविष्य में आपका सिलेक्शन होगा। तो साथियों हताश न हो, निराश न हो। आप प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं, इंटर कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं या हायर की तैयारी कर रहे हैं, एक अच्छा विज्ञापन आपके सामने आने वाला है। मेहनत से पढ़ते रहें, मस्त रहें। आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आज की वीडियो में इतनी बातचीत। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।